मानते हो तो चले जाइए और पांचों पांडवों के सर को काट करके हमारे कदमों में चढ़ा दीजिए। अश्वत्थामा वहां से आगे बढ़ा है, दिल में बड़ा क्रोध छाया हुआ है, बदले की आग है। इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि अश्वत्थामा बड़ा क्रोध में, श्याम सुंदर ने क्या किया, जहां पांचों पांडव लेटे हुए थे वहां द्रौपदी के पुत्रों को लेटा दिया। अश्वत्थामा नहीं समझा, रात के अंधकार में चला, धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ा, दिल में बड़ा क्रोध छाया हुआ है। और पांचों पांडवों की जगह पर जो बालक लेटे हुए थे उनके सर को काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंच गया। लेकिन जब दुर्योधन ने उन पुत्रों के सरों को देखा, एक बात की ओर अब आगे नीचे, इन बच्चों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, इनका कोई दोष नहीं था, हमारी दुश्मनी तो पांचों पांडवों से थी। इसी चिंता में, इसी दुख में उस दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर जब सुबह हुआ, सुबह ही सुबह जब द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने के लिए डेरों में पहुंची है, तो क्या दशा उन डेरों की। क्या देखा द्रौपदी ने कि डेरों में खून बह रहा था और हर अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने के लिए चली, तो क्या दशा है उन डेरों की। चारों तरफ खून ही खून बह रहा है। ऐसा ही नहीं, चारों तरफ खून ही खून बह रहा है। और देखा द्रौपदी ने, तब सामने से भगवान कन्हैया आ रहे हैं, और जैसे भगवान कन्हैया को आता हुआ देखा, क्या देखा कि चारों तरफ डेरों में खून ही खून बह रहा है। आगे बढ़ने के बाद में द्रौपदी ने अपने बच्चों को देखा तो एकदम से होश उड़ गई, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। एक बात कही, मेरे लाल ये क्या हो गया, अब तुम्हारे बिना इस संसार में मैया कैसे रहेगी। एकदम से द्रौपदी रोने लगी और विलाप करने लगी, जवाब दिया है मेरे लाल, तुम्हारे बिना इस संसार में मां कैसे रहेगी। और रोने लगी, बोलती
कि दिल में धीर कैसे धार, कि दिल में धीर कैसे धारूं, बेटा चलो गो हमको छोड़ के, दिल में धीर कैसे धारूं, लाला चले गए हमको छोड़ के। रोने लगे। एक बात कही है मेरे लाल, तुम्हारे बिना ये मैया इस दुनिया में कैसे रहेगी, तुम्हारे बिना मेरे लाल। उसी समय जहां द्रौपदी विलाप कर रही थी, रो रही थी, तब तक भगवान कन्हैया सामने पहुंच गए। तो द्रौपदी ने जवाब दिया, मुरलीधर क्या तुम्हारे खेल में और कसर बाकी है? जब हमारे इस संसार में पुत्र ही नहीं रहे तो हमारे जीने का क्या मतलब है? भगवान कन्हैया कहने लगे, बहन द्रौपदी जरा सोचो, जिस जगह पर तुम्हारे बालक लेटे हुए थे, अगर उस जगह पर तुम्हारे पति लेटे होते तो जो दशा तुम्हारे बच्चों की है वही दशा तुम्हारे पतियों की होती। और तुम्हारे सुहाग की रक्षा करने के लिए मैंने ये सुन दिया। तब तक भीम सामने पहुंच गए। जवाब दिया, द्रौपदी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। जिस किसी ने हमारे बच्चों का वध किया है, हम उसे इस पृथ्वी पर जीवित नहीं छोड़े। हाथ में गदा उठा, पांचों पांडव साथ में है, भगवान श्याम सुंदर भी साथ में है। उस अश्वत्थामा को ढूंढने के निकलते, दिल में बड़ा क्रोध छाया हुआ है। क्या देखा? सामने से वो द्रौपदी आ रहा है, और जैसे अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को देखा तो एकदम भयभीत हो गया। एक बार सोची है, हमें ऐसा मालूम पड़ता है यहाँ पर युद्ध भी हो सकता है। भीम ने जब देखा तो हाथ में गदा उठा लिया और एक बात कही, हो रही अश्वत्थामा जवाब दिया, ओरे अश्वत्थामा कि ओ नीच कमान तान फिर से
तुझे युद्ध करना था तो तू हमसे कहता कि मैं तो युद्ध करता, इन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो आवाज लग रही है। आवाज लगाई, अगर तुझे युद्ध करना था तो तू हमसे कहता, इन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जब आवाज लगाई तो अश्वत्थामा भयभीत हो गया और उस अश्वत्थामा ने बिना सोचे समझे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जो अंतिम अस्त्र होता है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अर्जुन कहने लगे, मुरलीधर ये इसने किया कि इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया? भगवान कन्हैया कहने लगे, अर्जुन तो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, अगर उसने छोड़ दिया तुम भी छोड़ दो। कभी कभी विष की औसत विष ही होता है, कभी कभी विष की औसत विष ही हो जाता है। जैसे हम कभी खेतों में जाते हैं, अगर पैर में कांटा लग जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे को ढूंढते हैं। और मैंने तो ये सुना, अगर किसी को सर्प खा ले, डॉक्टर के पास जा तो वो भी जहर का विष लगाते। तो कभी कभी विष की औसत विष ही हो जाता है। एक बात कही, अगर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो। इधर से अर्जुन ने छोड़ दिया, दोनों आपस में टकरा। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और एक बात कही है, इस अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास ले चलते हैं। द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। एक बात कही, द्रौपदी तुम बताओ इसके साथ में क्या किया जाए, इसने तुम्हारी आत्मा को बहुत बड़ा दुख पहुंचाया है। द्रौपदी कहने लगी, महाराज आप एक काम कीजिए, क्या आपसे छोड़ दो? पागलों, इसने हमारे बच्चों को वध किया, तुम कभी छोड़ दो? उसी समय भगवान कन्हैया ने सवाल कर दिया, इस अश्वत्थामा के साथ में क्या किया जाए? अर्जुन से पूछ लिया, भीम से पूछ लिया। भीम कहने लगे, अर्जुन भैया अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। मुरलीधर से पूछ लिया भगवान कन्हैया, तुम्हें कुछ बताओ। तो श्याम सुंदर कहने लगे, देखो अगर हम बता तुम्हारी बात मानो क्या? तो श्याम सुंदर समझाने लगे, सुनो
ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन हंसने लगे, बात कहिए, बड़ा अच्छा जजमेंट किया है। ये ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं, ये बाल हत्यारा भी है, इसे छोड़ना भी नहीं, और जब मारना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, तो फिर क्या करना है। और वैसे भैया मरने वाला तो वैसे ही मर जाता है। जरा सोचो, अगर किसी का भरी सभा में सम्मान हो, उसी सभा में से उसे बाहर निकाल दिया जाए तो मरने वाला तो वैसे ही मर जाता है। दोस्तों को क्या है, सभा से निकाल दिए, बोले भैया राम राम, तुम्हारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, तुम्हारा कुर्ता फाड़ दिया, तुम तो सभा से निकाल दिए। वे बोले जामे कौन सी बड़ी बात है, छोटी सी सबूल ली थी, अब तो बड़ी बड़ी सभाओं से निकाली गई है। तो मरने वाला तो वैसे ही मर जाता है। प्रमाण ये मिला, अश्वत्थामा के जो मस्तक में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और जब अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन भैया नीच कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ता, नीच कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ता। इसने एक बात सोची है, चलो मैंने पांडवों को नहीं मार पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनके वंश को कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। बुद्धि खराब हो। इसने एक ऐसा बाण चलाया जो स्त्रियों के गर्भ को जलाता था। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो आंगन में गर्भ धारण की हुई थी, अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए थे। तो इस अश्वत्थामा ने वो अस्त्र छोड़ दिया जो स्त्रियों के गर्भ को जलाता था। उसी समय उत्तरा ने श्याम सुंदर की आराधना की है, प्रार्थना की बात कही, मामा जी अब आप हमारे गर्भ की रक्षा कीजिए। उसी समय भगवान कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक कीर्तन बोल लीजिए ताली बजा करके बड़ी प्रेम से, उसके बाद आगे कथा।